प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक सभा की तरह प्रभु जी एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, इस संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें एक बार फिर से अपने नाम अपने प्यार के कारण एकत्रित किए। प्रभु जी, आपके लोग जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं उन सबको आशीषित करिए लॉर्ड। और हमें प्रभु जी आज सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. Precious Holy Spirit, touch every individual at the sound of my voice in the name of Lord Jesus. पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, अपनी महिमा को आप प्रकट करें लॉर्ड, और चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को आप प्रमाणित करें लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु आपको अपने घरों में आशीषित करें। और जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति का एक एक्सरे जैसे देख सकता हूँ जी। और वो हड्डी जो है वो उसमें जो आपकी चोट लगी है अभी पिछले दिनों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो आपको लग रहा है कि कई महीने लग जाएंगे, जो डॉक्टर्स ने टाइम दिया उससे कई जल्दी परमेश्वर आपको चंगा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एंड यू आर गोइंग टू सी योर हीलिंग बीइंग मेड मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। और आपका शरीर 2000 साल पहले भला चंगा हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से। सो रिसीव योर हीलिंग इन योर बोन्स राइट नाउ एंड लेट दोज क्रैक्स, those fractures be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Bone to bone, muscle to muscle alignment in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए आत्मिक उन्नति के ऊपर हम वचन से हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं। हर एक जन जो है वो चाहता है कि उसकी आत्मिक उन्नति हो। अगर आप वाकई में प्रभु से प्यार करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। और आज का शीर्षक जो है वो आत्मिक उन्नति को लेकर ही है, that what are the factors governing our spiritual growth, what are the hindrances to our spiritual growth and how to grow spiritually। ये सब बातें हम वचन से देखेंगे। और वचन में हर एक बात का परमेश्वर ने जिक्र किया है, लेकिन उसका सिर्फ हमें प्रकाशन चाहिए होता है जी। उसको सिर्फ हमें, कई बार हम 1000 बार भी बाइबल पढ़ लेते हैं और कई शब्द ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। और फिर वो जब शब्द आपके सामने उजागर होते हैं या आप किसी वचन में सुनते हैं किसी और प्रचारक के द्वारा, तो आपको लगता है जैसे ये पढ़ा ही नहीं है हमने। और वो आशीष का कारण बन जाता है आपके लिए, क्योंकि वो उस समय के लिए परमेश्वर ने वचन आपके लिए ठहराया होता है जी। गॉड नोज हाउ टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक टू हिज पीपल, इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट वे ही इज गोइंग टू कन्वे हिज मैसेज डिवाइनली। एंड ग्लोरी टू गॉड दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ परफेक्ट टाइमिंग इन एवरी वे एंड इन एवरी सेंस। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो वचन से बातचीत हो, चाहे हमें ब्रेक थ्रू चाहिए हो, चाहे हीलिंग की बात है, प्रॉस्पेरिटी की बात है, यस, गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइमिंग। एट द सेम टाइम वी मस्ट प्रे आर्डेंटली, वी मस्ट प्रे अनसीजिंगली कि प्रभु जो आपने 15 साल 20 साल बाद जो हमारे लिए आशीषें रखी हैं, जो 5 साल बाद रखी हैं, प्रभु इसी साल से मैनिफेस्ट होने लगे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग उनके स्वरूप और समानता में ढलें। परमेश्वर चाहते हैं कि उसी महिमा में परमेश्वर के लोग चलें जिसके तहत परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं कि बहुत सारे कारण दिए हुए हैं हमारी आत्मिक उन्नति की रुकावटों में, जो बाधाएं आती हैं, जो रुकावटें आती हैं आत्मिक उन्नति में, एंड वी मस्ट एड्रेस दोस इश्यूज सो दैट वी कैन ग्रो स्पिरिचुअली। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारी आत्मा नहीं हो जाती है। हमारी आत्मा जो मरी हुई थी पापों में, इफिसियों 2 अध्याय पहली 2 आयतों के मुताबिक हम अनाज्ञाकारिता के संतान की तरह कार्य कर रहे थे, लेकिन हम फिर नई सृष्टि बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पाप, हमें पता लगता है कि उन्होंने ले लिए 2000 साल पहले और हमें पापों से छुड़ाया। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन जो वाक्य में हमें अनुभव करना चाहिए प्रभु के साथ बातचीत या प्रभु के साथ उन्नति, प्रभु के साथ बढ़ोतरी जो हमारी होनी चाहिए प्रभु में होकर, और कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे हमें स्पिरिचुअली हमें एडिफाई होना जी,
वी डोंट नो हाउ टू डू इट। हम लेमैन होते हैं, हम एक बच्चे के समान हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे के समान हम प्रभु से बातचीत करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ें, हम परिपक्व हो जाएं मसीह में। हालेलुया। और पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में रुकावटें थी, इजराइल में भी और नए नियम में विश्वासियों में भी थी। पुराने नियम में इजराइलियों में भी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स थी जो नए नियम में, लेकिन हमें सिर्फ आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर वो वंचित रहते थे। सबसे पहला कारण जो उन्नति को रोकता है हमारी, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो शारीरिक उन्नति हो, चाहे वो भौतिक उन्नति हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सबसे पहला कारण जो अनएड्रेस्ड इशू है वो है श्राप, कर्सेस। श्राप हो सकते हैं जीवन में और उसको टूटना बहुत ज़रूरी है, और वो कई फॉर्म्स में होते हैं। आज कई बिलीवर्स कहते हैं जी हम श्राप पर विश्वास नहीं करते, हम तो नई सृष्टि हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे ही श्राप में चल रहे हो पहले से, लेकिन कई लोग श्राप नहीं तोड़ते मसीह में आने के बाद भी, और वो श्राप जो है वो बने रहते हैं। और कई लोग मसीह में आने के बाद उनके ऊपर कोई श्राप नहीं होते, लेकिन कुछ साल बाद जब वो कोई गलत बोलते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम में वो श्राप नजर आना शुरू होते हैं। तो इसलिए उनका प्रभाव जो है वो अलग अलग तरीके से नजर आता है। हम चाहे हम नकार दें उन बातों को, और हम प्रार्थना भी करते हैं, कई बार उत्तर नहीं मिलता बहुत सारी प्रार्थनाओं का, और लोग कहते हैं जो प्रभु की इच्छा है, अब हम वो रहस्यात्मक बातें जो हैं, वो भेद की बातें प्रभु की हैं, वो प्रभु तक ही सीमित हैं, वो हम पर प्रकट नहीं हुई, हम क्या कर सकते हैं जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को प्रकट करते हैं, बताते हैं, लेकिन हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमने एक थ्योरी डेवलप की होती है और हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही सोच रहे हैं। आप व्यवस्था यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 10वीं आयत अगर पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है 9वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो। ये तो हुई अनॉइंटिंग की बात, अभिषेक की बात, लेकिन अब देखिए आगे क्या लिखा, क्योंकि ये देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है, वन की चराइयां भी सूख गई। अगर अनॉइंटिंग होती प्रॉफिट्स के ऊपर तो ये हाल ना होता, ये नौबत ना आती। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। भविष्यवक्ता और याजक, प्रॉफिट्स एंड पास्टर्स, prophets and priests, both have become ungodly. दोनों क्या हो गए जी, इंग्लिश में लिखे both prophet and priests are ungodly. Even in my house I have found their evil, declares the Lord. अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। भवन के अंदर बुराई कर रहे हैं जी, भवन के अंदर भी कुछ ऐसी बुराई कर रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। तो ये एक सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से उन्नति रुक जाती है। कुछ छुपे हुए पाप हो सकते हैं, कुछ ऐसे भविष्यवक्ता और याजक हो सकते हैं कलीसिया में या मसीह की देह में जिनका जीवन सही नहीं है प्रभु के साथ, जो हो सकता है कि किसी न किसी फॉर्म में हेराफेरी कर रहे हैं जी। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली परमेश्वर कहते हैं कि श्राप आ पड़ा है जी, श्राप आ पड़ा है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये देश व्यभिचारियों से भरा है। यहाँ आत्मिक व्यभिचार की बात हो रही है, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजकों की अगली आयत में बात है। इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है, पड़ा है श्राप, ये नहीं का पहले से चल रहा है। इट मीन्स दे वर नॉट अंडर अ कर्स बिकॉज इजराइल इज अ लैंड ऑफ कोवेनेंट। इजराइल आशीषों का प्रदेश है, देश है, और आज भी वो आशीषें प्रकट होती हैं। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं एक श्राप आया उनके ऊपर किसी रीजन से, जिसकी वजह से विलाप होना शुरू हो गया। बहुत बार बिलीवर्स जो हैं वो विलाप से होकर निकलते हैं, एंड दैट जॉय इज मिसिंग दैट शुड बी देयर इन देयर सोल। आनंद जो है वो धन दौलत से नहीं आता, आनंद जो है हमारे बलबूते से नहीं आता, आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का फल है, वो केवल पवित्र आत्मा के दान के रूप में हमारे अंदर आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब श्राप आ गया तो विलाप भी आ गया साथ में। वन की चराइयां भी सूख गई, मतलब हरियाली सूख गई। दिस शोज प्रॉस्पेरिटी। इंग्लिश में लिखा है फॉर द लैंड इज फुल ऑफ एडल्टरर्स बिकॉज ऑफ द कर्स द लैंड मोन्स। ध्यान सुनिएगा, श्राप के कारण भूमि उदास हो गई।
and the pastures of the wilderness are dried up. हरियाली खत्म हो रही है, चराइयां भी सूख गई हैं. Their course is evil and their might is not right. लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, मतलब डायरेक्शनलेस हो गई, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. उन्हें लग रहा है वो सही चल रहे हैं लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द कर्स. कर्स लीड्स यू टू रॉन्ग डायरेक्शन. तो यहां स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? वो कोशिश तो कर रहे हैं बड़ी दौड़ दौड़ने की, लेकिन वो गलत दिशा में पहुंच गए. सोचिए कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लंबी रेस का घोड़ा है और वो बहुत दूर तक जाना चाह रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है जहां उसे जाना था. तो क्या हुआ जी? समय गया, ताकत गई, बहुत कुछ चला गया उसका. तो आजकल जो गलत शिक्षा है वो भी जो फैल रही है, वो एक इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे लोग जो है तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. एवरी ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. लेकिन जो परमेश्वर ग्रोथ देते हैं, जो परमेश्वर आशीष देते हैं, जो धन यहोवा देता है, जो आशीष यहोवा परमेश्वर देता है, उसमें दुख नहीं मिलाते. यहाँ विलाप आ गया जी. परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ. क्या कर रहे हैं जी? अपनी वीरता दिखा रहे हैं. दे pretend to be like warriors but they are doing injustice. और वो गलत न्याय कर रहे हैं जी लोगों का. व्यवस्थापन 28वां अध्याय 15वें आयत से अगर आप आगे पढ़ेंगे, Deuteronomy chapter 28 verse 15 onwards, you can read many curses mentioned there and their consequences. श्राप, उसका जो प्रतिफल है वो आपको साफ नजर आ जाएगा वहां पर. तो श्राप सबसे पहला कारण है हमारी आत्मिक उन्नति को रोकता है. आज मेरे प्रियो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ ड्राई है, विल्डरनेस से होकर निकल रही है, कोई हर्ज नहीं. अपने आप को नम्र करके आप अकेले में भी प्रार्थना कर सकते हैं. आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्रार्थना नहीं करा पा रहे हैं या खुद प्रार्थना आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं किसी प्रार्थना में, सो जस्ट ले योर राइट हैंड अपॉन योर चेस्ट और ऑन योर हेड. अपने सिर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें, अपने चेस्ट के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें जब आप अकेले में प्रार्थना करें, और अंगीकार और पश्चाताप करें प्रभु की अगर मेरी गलतियों की वजह से, मेरे माता पिता की गलतियों की वजह से या किसी की गलतियों की वजह से भी कोई श्राप मेरे जीवन में आया, मैं उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप कर रहा हूँ प्रभु जी. और मैं विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे जीवन में चलें फिरें, और आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए श्रापित हुए और इब्राहिम और सारा के संतान होने के नाते मैं आशीषित हूँ. गलातियों 3:13-14 में जो आपने वचन दिया है प्रभु जी. और इसलिए प्रभु जी उस लहू में मैं आज़ाद हूँ, और मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए सारे श्रापों को तोड़ता हूँ. और मैं आशीष की संतान होने के नाते, आशीष की और प्रतिज्ञा की संतान होने के नाते, वाचा की संतान होने के नाते, वाचा का वारिस होने के नाते मैं उन आशीषों में प्रवेश करता हूँ. जब आप ये बोलेंगे मेरे प्रियो, यू मीन व्हाट यू से एंड यू विल सी इट कमिंग टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. कोई भी श्राप की वजह से कोई बीमारी आपके जीवन में आई है, कंगाली आई है, कोई आत्मिक उन्नति रुक गई है, आप ये वचन बोलें, आप ये अंगीकार करें, पश्चाताप करें. ब्रेक ऑफ दोज कर्सेस बाय स्पीकिंग द वर्ड ओवर योर लाइफ एंड देन डिक्री द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ. आपको पता है अंतिम दिनों में मसीह विरोधी का आत्मा जब कार्य करेगा तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर परीक्षा आएगी. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत के मुताबिक. लेकिन जब आप जैवन से बढ़कर होंगे हर बात के ऊपर, आप देखेंगे कि एक खास आशीष थी यूसुफ भविष्यवक्ता के ऊपर. प्रॉफिट जोसेफ वाज कैरिंग अ स्पेशल ब्लेसिंग अपॉन हिज लाइफ. एंड व्हेन विल्डरनेस स्ट्रक द होल वर्ल्ड, व्हेन famine struck the whole world, only he was the one who was secure in the presence of God. खाली यूसुफ भविष्यवक्ता था जो सुरक्षित था, और याकूब जो है और उसका घराना तैयार नहीं था जी आने वाले समयों के लिए. और हम जानते हैं उन्हें जाना पड़ा यूसुफ के पास मदद मांगने के लिए. उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा, याकूब को नहीं पता उनका बेटा भी जिंदा है. वो फॉरेन लैंड में गए, लेकिन प्रभु ने अपने वाचा की संतान को पहले से बिठाया. आशीष की ये ताकत है, वो आपको जब विपत्ति का समय आएगा तब भी सुरक्षित रखेगी. जब अकाल का समय आएगा, जो संसार में आने पर है अकाल, उसमें भी प्रभु का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा जी. मेरे प्रियो, किसी बात को हल्के में ना लें.
उस श्राप को तोड़ें, आशीषों में प्रवेश करें, और आप देखेंगे हर एरिया में परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करेंगे जी। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12:45 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुष्ट आत्मा जो है वो एक कारण है हमारे आत्मिक उन्नति को रोकने में। मरकुस 16वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18, तो आप उसमें पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 5 चिन्ह कहे विश्वासियों के साथ होंगे। सबसे पहले कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। फिर दूसरा कहा कि तुम मेरे नाम से नई भाषा बोलोगे, या अन्य भाषा बोलोगे, या गैर भाषा बोलोगे। तो प्रभु ने क्यों कहा दूसरी बात ये, क्योंकि पहले जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, जब हम मसीह में आते हैं, उसके बाद हमें खाली रहना नहीं है, हमें भरना है पवित्र आत्मा से। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जब कोई शैतान किसी व्यक्ति के अंदर से निकलता है तो वो मरुस्थल से होकर जाता है और फिर वापस आता है उस घर को चेक करने के लिए, और वो घर अगर खाली है तो अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए उस घर को खाली नहीं रखना, पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। सो प्रे इन टंग्स अनसीजिंगली, स्पीक इन टंग्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और यहां पर दुष्ट आत्मा को निकालना बहुत जरूरी है, जो रोकती हैं आत्मिक उन्नति को, जो रोकती हैं आर्थिक उन्नति को। कुछ पर्टिकुलर डीमंस हैं, मैं अभी नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, मैंने उस पर अलग टीचिंग दे रखी है प्रभु की दया से। प्रभु ने चाहा मैं कभी और टीचिंग शेयर करूँगा जी उसके ऊपर। कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मैन है, बलवान पुरुष हैं जो फाइनेंसिस के ऊपर बैठे हुए हैं, जो फाइनेंस रिलीज नहीं होने देते। कुछ ऐसे हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर को रोकेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपको आत्मिक उन्नति से रोकेंगे, कुछ ऐसे हैं जो एनॉइंटिंग को मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे जी। तो आत्मिक मलयुद्ध चलता है वो उस मैनिफेस्टेशन के लिए। एनॉइंटिंग इज देयर टू डिस्ट्रॉय द योक, बट बिकॉज वी आर नॉट प्रेइंग इनफ, वी आर नॉट गिविंग और हेल्पिंग द एंजल्स इन प्रेयर। फरिश्ते आपकी सहायता करें और आप फरिश्तों की सहायता करते हैं प्रार्थना में, ये दोनों, ये 2 वे रिलेशनशिप है जी। वो सेवा टहल करने वाली आत्मा जो हमें दी गई है। लेकिन दानियल की पुस्तक के मुताबिक जब आप प्रार्थना करते हैं तो उनको बल मिलते हैं, और वो 21 दिन के मलयुद्ध के बाद भी वो सहायता करने आ सकते हैं अपने लोगों के लिए। तो इसलिए ये 2 वे है जी, ये जो ट्रैफिक है, और बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। एंड एक्सपेल आउट द डीमंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको पता है उद्धार रोकने वाली दुष्ट आत्मा होती है जो आपके घर में उद्धार नहीं आने देती लोगों का, और यू जस्ट स्पीक आउट, रूलर्स ऑफ डार्कनेस जस्ट फ्ली अवे फ्रॉम आवर हाउस होल्ड, फ्रॉम द माइंड्स ऑफ आवर हाउस होल्ड मेम्बर्स। उनका नाम लीजिए आप जो भी हैं, और रूलर्स ऑफ डार्कनेस उसको बोले, कमांड करें जी। कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं जो आपको बार बार कॉन्स्पिरेसी में फंसाएंगी, कंट्रोवर्सी में फंसाएंगे जी। आपको बार बार कुछ ना कुछ आपके खिलाफ साजिश होती चली जाती है, आपका नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा जी। सो रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्फिडरेसी एंड कंट्रोवर्सी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्यों मेरा नाम आ गया समझ नहीं आया जी, क्यों मुझे बार बार धकेले जा रहा है इस विवाद में, क्यों मैं तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था, क्यों मेरा नाम आ गया, क्यों मेरे ही खिलाफ प्लानिंग हो रही है, क्यों मेरे खिलाफ फंदा बुना जा रहा है, फंदा लगाया जा रहा है या जाल बुना जा रहा है जी। तो आप बलवंत पुरुष जो कंट्रोवर्सी का, कॉन्स्पिरेसी का है, उसे घुड़के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कुछ विश्वासी जो हैं विश्वास में आने के बावजूद डर में चल रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो प्रभु को भी छोड़ देते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे फाइनेंसेस का क्या होगा, हमारे अलग अलग तरीके से उठते हैं। सतावट के बीच में वो प्रभु पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जब उनका विरोध होता है गॉस्पेल को लेकर। तो रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर। देयर इज अ डीमन दैट इज स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम ग्रोइंग इन द लॉर्ड, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ फियर। जब भी कुछ बात होगी तो सबसे पहले नेगेटिव बात आपके माइंड में आएगी। इसका मतलब आपका माइंड अभी वचन से भरा ही नहीं है जी। आपके माइंड में गवाही क्यों नहीं आती है कि अगर किसी का फोन रात को आ रहा है 11:30, 12 बजे, 1 बजे, ये गवाही के लिए आ रहा होगा जी। या कोई भी ऐसी बात आपके माइंड में अगर थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब होती है तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि इसमें शैतान शर्मिंदा होगा और गवाही मुझे मिलेगी प्रभु की महिमा के लिए। आप फियर से प्रेयर ना करें, फेथ से प्रेयर करें जी। अगर आपको डरना है तो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से डरें, यहोवा परमेश्वर से डरें, बट डोंट फियर एनी मैन, डोंट फियर एनी डेविल, बिकॉज डेविल was destroyed, his power was destroyed on the cross by my Father Lord Jesus Christ.
आप खुद उसे ताकतवर बनाते हैं नेगेटिव बातों को एंटरटेन करके। लेकिन जितना आप परमेश्वर का नाम लेंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे, उतना ज़्यादा आप जवन से बढ़कर बनेंगे जी। तीसरी जो हिंड्रेंस है, जब हमारे अंदर भूख खत्म हो जाती है सीखने की, जब हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, और हम भी वचन जानते हैं, हमें भी सब कुछ पता है। यहाँ पर सदूकी फरीसियों की तरह जो सोचते थे कि हमें सब कुछ पता है, ये सब बात के दिन चंगाई करने आ गया। फिर वो ढूंढ रहे हैं जी कि जन्म कहाँ पर होगा इसका। 3 मजूसी जो है वो जन्म पता करके आए, प्रभु यीशु मसीह बतलेहम में पैदा हुए हैं, लेकिन राजा जो है वो बुद्धिजीवी लोगों को बुला रहे हैं वहाँ पर, और वो जानना चाह रहे हैं कि ये कब पैदा होना था, प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पैदा होना था जी। वो अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहा है। सदूकी फरीसी वचन जानते थे, शास्त्री वचन जानते थे। द स्क्राइब्स, द सैडुसीज, द फरीसीज, एवरीबडी न्यू द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, और वो पढ़ते थे जी प्रत्येक दिन। आज भी यहूदी लोग पढ़ते हैं, जब आप इजराइल में देखें, और वो दिन रात दुआई दे रहे हैं जी परमेश्वर की, और प्रार्थना कर रहे हैं लंबी लंबी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय को देखा और कपटी लोग कहा उन्हें। सो इन अदर वर्ड्स, हिपोक्रेसी स्टॉप्स अस फ्रॉम ग्रोइंग इन द लॉर्ड। पहला है सीखने की ताकत जो हमारी खत्म हो जाती है। सदूकी फरीसी कुछ सीखना नहीं चाह रहे थे प्रभु से, और साथ में हिपोक्रेसी, कपट भी था उनके अंदर, जो रोक रहा था उन्हें आगे बढ़ने से। कपट हमारा कैसा होता है, कैसे पता लगता है किसी के अंदर कपट है? वो बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ और वो आपको हमेशा गुमराह करेगा, आपको कभी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो बातें छुपाना शुरू कर देगा जी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, या उसका जीवन देखने का कुछ और है और अंदर से कुछ और है जी। पैसे का लोभ और लालच, अलग अलग चीज़ों में, हो सकता है अभिलाषा में, किसी तरह के घमंड में फंसा हो जी। तो बहुत ज़रूरी है वो कपट को दूर होना हमारे जीवन से। जो हम देखते हैं कि कैसे फिलिप ने जाकर समरिया में प्रीच किया, प्रेरितों काम 8वें अध्याय में, और पूरे शहर में जागृति आ गई। लेकिन उसके बाद हम चिन्ह चमत्कारों के साथ प्रभु ने अपने वचन को प्रमाणित किया फिलिप के जीवन में। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना आगे टीम वर्क के तहत उन्होंने अन्य भाषा के लिए प्रार्थना की, और अन्य भाषा लोगों को मिला जी वहाँ पर, और पूरा शहर जो था वो तैयार था सीखने के लिए। फिलिप ने भी अपने आप को नम्र किया कि ये नहीं कि उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि अरे मैं ही चेला हूँ तो मैं ही सब कुछ कर दूँ यहाँ पर। नो, नॉट एट ऑल। और पतरस यूहन्ना को ये नहीं था कि हम पुराने चेले हैं, हम पहले आए थे, हमें प्रचार करना था और ये कैसे पहुँच गया वहाँ पर। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हमें किंगडम मेंटेलिटी रखनी चाहिए, ना कि सेल्फ या कलीसिया या सिर्फ अपना परिवार या मैं और मेरा माइंड जो है, और मैं सिर्फ नेम फेम गेन के लिए काम करूँ। वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा जी। परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होती है सब देखकर। उसके बाद जो हिंड्रेंस हमारे जीवन में है, दिस इज लैक ऑफ एबिलिटी टू डिजर्न। आत्मा की परख का वरदान और परख का वरदान, ये दोनों अलग अलग हैं। डिजर्नमेंट एंड डिजर्निंग आर डिफरेंट। वी मस्ट पोजेस बोथ ऑफ दीज। हमें दोनों ही चाहिए और हमारे अंदर दोनों होने चाहिए। परख और आत्मा की परख का फर्क क्या है जी? परख हम न्याय करने के लिए नहीं करते। आत्मा की परख का वरदान भी इसलिए दिया गया कि हम न्याय करें, हम ज़्यादा अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। वो देखो उसका जीवन तो सही नहीं है, वो देखो वो तो व्यभिचार में चल रहा है, वो देखो उसके छुपे हुए पाप हैं, तो हमें उसे एक्सपोज करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। इट इज़ नॉट आवर जॉब। आवर जॉब इज़ टू प्रे अनसीजिंगली, क्योंकि वचन में लिखा अगर एक आज्ञा किसी ने तोड़े तो सारी आज्ञा तोड़ दी उससे। तो हो सकता है आपको लग रहा है कि आप सही चल रहे हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में आप सही नहीं चल रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो परख रखें। परख में क्या होता है, जब हम प्रभु में नहीं भी थे तो परख का अनुग्रह परमेश्वर ने बहुतों को दिया जी। आप किसी की बातों से पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति की मंशा सही नहीं है। आप किसी के तौर तरीके से समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है, जो बातचीत कर रहा है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये सामने कुछ बोल रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है इसके। उसके हाव भाव से, उसके इशारों से, उसके एक्शन से आप समझ जाते हैं कि इसकी मंशा शुद्ध नहीं है। ये परख हो गया जी। वो धोखे से आप बच सकते हैं उससे। आत्माओं की परख के वरदान में आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और आप जान जाएंगे यहाँ पर फरिश्ते खड़े हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं। ये जो आवाज़ है शैतान की है, ये प्रभु की नहीं है। ये जो आवाज़ है ये प्रभु की है, ये फरिश्ते बोल रहे हैं। यहाँ पर जो उपस्थित है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। यहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक मौजूद है। आप आत्मिक जगत में देख पाएंगे किसी भी दूरी तक इस वरदान के द्वारा। और ज़्यादातर ज्ञान और बुद्धि और भविष्यवाणी के वचन के साथ कार्य करता है। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अंदर ये वरदान जब बहता था तो वो पहचान गए कि झूठा भविष्यवक्ता कौन है और सच्चा कौन है जी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के सामने झूठा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है और लगातार बोली जा रहा है जी।
लेकिन जब यिर्मयाह ने भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करनी शुरू की, वो वी कैन रीड द डिफरेंस क्लियरली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और हम देखते हैं जो झूठा भविष्यवक्ता का अंत किस तरीके से हुआ। सो डिजर्निंग हैज टू बी देयर, गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग। आप यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे पुराने मैसेजेस में से आप सुन सकते हैं आत्माओं की परख के वरदान के बारे में, उसमें काफ़ी विस्तृत हमने चीज़ें शेयर की हैं जी। उसके बाद अगर हम देखें, लैक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव एंड कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। हमारे अंदर प्यार और तरस नहीं होता, जब हमारे अंदर माफ़ी नहीं होती दूसरे को लेकर, यहाँ हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, जिन चमत्कारों के लिए जो लोगों के जीवन में आ सकते हैं हमारे जीवन के द्वारा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर किसी को लेकर किसी भी ओहदे पर हम पहुंच जाएं, हमें किसी के लिए कोई भी द्वेष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, बिकॉज गॉड इज लव। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, दो ही कारण से चंगाई पाकर गए। सबसे पहला प्रभु ने कहा, जाते रहे, विश्वास ने तुझे चंगा किया, गो योर फेथ हैज मेड यू होल, योर फेथ हैज मेड यू वेल। दूसरा क्या लिखा है जी, परमेश्वर प्यार से भर गए, तरस से भर गए। लॉर्ड वाज मूव्ड विद कंपैशन फॉर हिज पीपल। मैंने पिछले वीडियो में भी कोट किया था, मरकुस पहला अध्याय 40 से 42 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक कोढ़ी आया और उसने कहा कि यदि तू चाहे कि मैं शुद्ध हो जाऊं तो तू शुद्ध कर सकता है, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा उस कोढ़ी के ऊपर, कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। हाथ रखना मना था उस वक्त। कोई कोढ़ी जो है वो आउटकास्ट थे जी, कोढ़ी जो है वो शहर में नहीं रह पाते थे। आज भी हम देखते हैं कि जो कोढ़ी लोग हैं उनका एक अलग समाज और वो अलग तरह से रहते हैं ज़्यादातर देशों में जी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर हाथ रखा और उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा। मेरे प्रियो, वचन में साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए। मरकुस पहला अध्याय 40 से 42 आप पढ़ सकते हैं। लॉर्ड जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन। जब प्रभु यीशु मसीह लाजरस की कब्र के बाहर मौजूद थे, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11:35 में रोए, उसमें लिखे जीसस वेप्ट, प्रभु यीशु मसीह रोए। और जब प्रभु यीशु मसीह रोए, हम जानते हैं कि अब अद्भुत कार्य होगा ही होगा जी। प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और जाकर कब्र के बाहर उन्होंने कहा, लाजरस बाहर आ जा। उन्होंने उससे पहले स्वर्ग की ओर देखा और कहा कि धन्यवाद पिता कि तू मेरी सुनता है। इन लोगों के कारण ही तो प्रभु ये सब हो रहा है, और आप जो कर रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को दिखाइए अपनी महिमा। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार ये प्रार्थना की, और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ कमांड किया लाजरस को और लाजरस बाहर आ गया। लेकिन उससे पहले चाबी क्या है, प्रभु यीशु मसीह रोए। He was moved compassion for his friend लाजरस। आज भी जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है, प्रभु यीशु मसीह चुप नहीं होते, वो दाहिने हाथ पर आज भी हमारे लिए विनती कर रहे हैं, और वो आंसू भी बहाते हैं जी हमारे लिए। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता बहुत बड़ी सेवकाई भारत देश में चला रहे थे, और उन्होंने, उनके पास सैकड़ों लेटर्स प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आ रहे थे। ये अर्ली 1980s की बात है। और उन्हें एक दिन मीटिंग लेने जाना था, और वो रोज़ हाथ रख के लेटर्स के ऊपर प्रार्थना करते थे जी। लेकिन उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा, जो आज बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, जो प्रभु से आमने सामने बातचीत करते हैं, उन्हें कहा कि मैं जा रहा हूँ बाहर, और तुम्हें ये रोज़ ये जो भी लेटर आते हैं उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना है, एक एक लेटर का ध्यान देना और हाथ रख के प्रेयर करना है। और जब वो बैठे, प्रभु के दास भविष्यवक्ता वो लेटर को लेकर गए अपने प्रेयर रूम में, और वो सारा दिन उपवास में बैठे। और उसके बाद वो प्रार्थना कर चुके, शाम का वक्त पहुंचा, एकदम से दरवाज़ा खुला और प्रभु यीशु मसीह एंटर किए उस रूम में। प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस जगह के पास ही घुटने टेक लिए जहाँ पर उन भविष्यवक्ता ने अपने घुटने टेके हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई, पिता को याद किया, और वो रोने लगे। और उन्होंने पहला लेटर उठाया वहाँ से, और उन्होंने हाथ रखे, प्रभु यीशु मसीह ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। ये फेस टू फेस ये भविष्यवक्ता देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक एक लेटर के ऊपर तुम्हें हाथ रखना है और तुम्हें प्रेयर करनी है। कि लोगों ने बहुत विश्वास के साथ भेजा दिया, और प्रभु यीशु मसीह साथ में बैठे रहे। लगभग 1 घंटे से ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे, और प्रेयर प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ मिलकर की, आंसुओं के साथ की। और अद्भुत चिन्ह चमत्कार मिले लोगों को, जो अलग अलग घर में थे, और परमेश्वर की गवाहियाँ आनी शुरू हुई थी। मेरे प्रियो,
we must reflect Lord Jesus Christ, especially when talking about love and compassion, when talking about forgiveness. प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ़ करना सिखाया. कई बार हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं. हमें पहले अपने आप को माफ़ करना है और फिर दूसरों को माफ़ करना है, और हमें याद नहीं रखना, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो आपके हृदय में फिर से कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी. एंड इट वोंट बी ईजी फॉर यू टू इवन ईट एंड एंजॉय योर फूड. आप अपने भोजन वस्तु का भी आनंद नहीं उठा पाएंगे अगर आपके हृदय में कड़वाहट होगी किसी को लेकर. आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, उनका उत्तर नहीं आएगा अगर किसी को लेकर कड़वाहट है. किसी के साथ कंपेयर ना करें, कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है. अच्छी बातें ज़रूर लें दूसरों से, लेकिन आप कम्पिटिटिवनेस में मत जाएं कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए. आप अगर आत्मिक वरदानों की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप ज़रूर कंपटीशन करें. लॉर्ड, आई वांट दोज गिफ्ट्स, आई वांट दोज 7 स्पिरिट्स सो दैट आई कैन सर्व यू इफेक्टिवली लाइक द अदर मैन ऑफ गॉड. हालेलुया. उसके बाद अगर हम सबको आत्मिक उन्नति चाहिए मेरे प्रियो, प्यार और तरस तो है ही है, फॉरगिवनेस तो है ही है, और उसके बाद मेंटरशिप और गाइडेंस. माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. परमेश्वर के लोग जो हैं, प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा नाश होती है ज्ञान की कमी के कारण. और आज सच्चा ज्ञान जो है केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है. और अलग अलग समय में परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं को भेजा, एक मेंटरशिप के तहत, एक गाइड के तहत अपने लोगों के लिए. और वो गाइड जो है, वो मेंटर जो है, पवित्र आत्मा हमारे सबसे पहले, लेकिन वो सहायता करने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजते हैं. जैसे मूसा भविष्यवक्ता को भेजा, 40 साल इजराइल उनकी अगुवाई में चलता रहा. फिर योशू को खड़ा किया, योशू और कालेब ने अगुवाई की. उससे के बाद आप न्याय की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने अलग समय पर भविष्यवक्ता और न्याय खड़े किए. परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, योद्धाओं को खड़ा किया मेरे प्रियो, और उसी की वजह से कैसे गाइडेंस मिली थी. बलाम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, ही हैड नो मेंटर नो गाइड, इसलिए वो हिल गए अपने मार्ग से. एंड ही कुडंट रेसिस्ट द टेम्पटेशन दैट वाज बिफोर हिम. दैट्स व्हाई वी नीड गाइड्स, वी नीड मेंटर्स इन दीज एंड टाइम्स. हमें अंतिम समय के अभिषेक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अगुआ बहुत अच्छे हों, हमारे गाइड बहुत अच्छे हों, हमें जो वचन सिखाने वाले हैं, जिनसे हम वचन सीख रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से हों, तो बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो. आज हम क्यों चिंतित हैं? अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए. नेक्स्ट हिंड्रेंस इज लैक ऑफ वर्शिप. बहुत लोग आराधना को नज़रअंदाज करते हैं जी. उन्हें लगता है, मीटिंग में भी अगर पहुंचेंगे तो उन्हें लगता है कि वर्शिप के बाद जो है वचन सुना शुरू होगा, फिर प्रार्थना होगी तो तभी जुड़ेंगे जी. कई लोग तो आराधना वचन दोनों छोड़ देते हैं, सीधा प्रेयर के टाइम पहुंचते हैं जी. या प्रेयर सिर्फ सुनते हैं और बाकी इवन टेलीविज़न पर भी वो फॉरवर्ड कर देंगे और सिर्फ वही सुनते रहेंगे जहाँ प्रेयर है, और बाकी कुछ नहीं सुनना चाहते जी. मेरे प्रिय, आराधना जो है वो क्या है? हम अपने होठों का फल दे रहे हैं परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए. हम धन दौलत अगर नहीं भी दे सकते, लेकिन सबसे पहले अपने होठों का फल तो दें परमेश्वर को. लेट अस प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड. और आप देखेंगे बहुत सारी अंधकार की ताकतें उसी में भाग देंगे. वी रीड इन द स्क्रिप्चर्स दैट हाउ सॉल द किंग ऑफ इजराइल वाज टॉर्मेंटेड बाय अ डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट, a spirit of heaviness, a troublesome spirit. And when King David was called there, he played the harp. उन्होंने वीणा बजाया दाऊद ने, और दुष्ट आत्मा भाग गई वहाँ से प्रभु की महिमा के लिए. That distressing spirit ran away for the glory of God. मेरे प्रियो, आज बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो निराश करती हैं, आपको निराशा लेकर आती हैं, भारीपन लेकर आती हैं, डिप्रेशन लेकर आती हैं, स्ट्रेस लेकर आती हैं, आपको थकाने की कोशिश करती हैं. आप जब ये आत्मा में आराधना करेंगे तो सारी अंधकार की ताकतें भागेंगी. जस्ट वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ. तो कई दुष्ट आत्मा तो 25 से 30% वैसे ही निकल जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. नेक्स्ट इज प्रेइंग इन द स्पिरिट. आत्मा में प्रार्थना करना. ऑफन टाइम्स वी निगलेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर. हमें पता है हमें प्रेयर करनी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम उसकी कितना बहुमूल्य हम उस बात को छोड़ देते हैं. सो हाउ टू प्रे एट द फीट ऑफ द लॉर्ड. नंबर 1 इज प्रेइंग इन टंग्स. अन्य भाषा में प्रार्थना करना.
अन्य भाषा में। अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति स्पीडली होगी प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारे लोगों के टाइम नहीं है प्रेयर करने का जी। प्रेयर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। यू मस्ट टेक अ टाइम आउट फॉर योर प्रेयर लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बहुत जरूरी है जी। दूसरी तरह की जो प्रेयर है, रिमाइंड द लॉर्ड ऑफ द प्रोमिसेस दैट आर मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। वचन में जो भी आयतें हैं, जो प्रतिज्ञा हैं, उनको याद दिलाएं प्रभु को। प्रभु जी आपने स्वयं कहा है, विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, मेरे घराने को बचा लीजिए। प्रभु को याद दिलाएं। डिक्री द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, डिक्लेयर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना में डिक्री और डिक्लेयर करेंगे और आप देखेंगे फर्क आते हुए प्रभु की महिमा के लिए। तो जब आप प्रार्थना करेंगे उसके बाद आप प्रार्थना करें आत्मिक आंखें खुलने के लिए जी। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्रभु की महिमा के लिए। सो दैट यू हैव द एबिलिटी टू सी इन द स्पिरिचुअल टू सी इन द नेचुरल realm थ्रू योर स्पिरिचुअल आइज। तो नेचुरल realm में भी आपको स्पिरिचुअल realm नजर आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज एज पर Hebrews 12:1-2 द क्लाउड ऑफ विटनेसेस इज ऑलवेज सराउंडिंग अस। बादलों का जो गवाहों का जो बादल है उसने घेरा हुआ जी हमेशा। हमारी आत्मिक इंद्रियां नहीं खुली होती, इसलिए हम पहचान नहीं पाते उन्हें। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रकाशन वचन का। आज वचन बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रकाशन किसके पास है जी? वो केवल पवित्र आत्मा ही बता सकते हैं। आप अपनी बाइबल स्टडी पूरी करें, आप बाइबल पे मनन करें, चाहे एक आयत पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें, एक चैप्टर पढ़ें, लेकिन उस पर मनन करें और देखें कि प्रभु यीशु मसीह उस वचन में कैसे फिट बैठते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह उस वचन में हमसे बातचीत करते हैं जी। सो मेडिटेट ऑन द स्क्रिप्चर्स डे एंड नाइट, एंड व्हेन यू स्पीक द वर्ड इन द एटमॉस्फेयर, जो आपके अंदर भरा होगा वो आपके ज़बान पर आएगा जी। भला मनुष्य, एक भला भंडारी जो है, वो भली वस्तुओं को ही निकालना जानता है अपने मुंह से, क्योंकि उसका हृदय भरा हुआ है पवित्र आत्मा से, उसका हृदय भरा हुआ है वचन से। और आप देखेंगे आपकी जो परख है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लगेगा ये प्रभु की ओर से और ये बात नहीं है। हो सकता है लोगों को समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको समझ आएगा क्योंकि आप प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। अगर आप प्रभु की भेड़ हैं तो आपकी आवाज़ ज़रूर परमेश्वर पहचानेगा जी, और आप भी परमेश्वर की आवाज़ पहचानेंगे। ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ रिलेशन है। प्रभु अपनी भेड़ों को अपने नाम, उनके नाम से बुलाते हैं, और आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप उनकी आवाज़ को पहचान पाते हैं। मेरे प्रियो, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड आस्क फॉर द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। इफिसियों 1:17-19 जो संत पौलुस की प्रार्थना कलीसिया के लिए 16वीं आयत से 19वीं आयत तक, वो आप मनन करें उस प्रार्थना के ऊपर। इफिसियंस चैप्टर 1:16-19 धन्यवाद के साथ वो कलीसिया को याद करता है, प्रार्थना करते हैं जी उनकी, और वो किस तरीके से ब्लेसिंग्स प्रोनाउंस करते हैं, खास करके स्पिरिचुअल आईसाइट को लेकर, खास करके अंधकार की ताकतों के ऊपर जयवंत बनने को लेकर। ओ यू विल बी अमेज्ड एंड परप्लेक्स्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, ये सिर्फ शुरुआत है इस वचन की। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अवश्य है कि हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखें और इस वक्त हम प्रार्थना करें जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आप कायल करें हर एक को लॉर्ड, हर एक से आप बातचीत करें, सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं हर एक के शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफ, हर एक आर्थिक समस्या, पारिवारिक व्यक्तिगत समस्या, आर्थिक समस्या, आत्मिक समस्या, हर एक के जीवन को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, fill your children with your mighty Holy Spirit and power right now in the name of the Lord Jesus Christ.
Let your glory prevail in the name of Lord Jesus. Let your anointing prevail in the name of the Lord Jesus Christ. Let your power prevail in the name of the Lord Jesus Christ. इस मीटिंग में प्रभु जी हर एक के अंदर जो नेगेटिव ख्यालात उठते हैं, नेगेटिव कन्फेशन है, वो सब कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Father, we release your glory right now. Confirm your word with signs, wonders and miracles and prove yourself as a living God in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. जो लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली जूझ रहे हैं, जिनको समस्या है, we claim the release of finances miraculously in the name of Lord Jesus Christ. You devil, take your hands off their finances, their wealth, our restoration of property even up to 14 generations in the name of Lord Jesus Christ. Father God, send forth the ministering spirits to find a way out and fight the battle on our behalf in the name of the Lord Jesus Christ. रीबा राधा कबरन के तरह सियार वाहन कबरन के तरह ओ प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं हमारे देश में आपकी ओर से राष्ट्रपति हो, आपकी ओर से सरकारें हों, हर एक राज्य में आपकी ओर से एमएलए और एमपीज हों, और जो भी आप चाहते हैं हमारे देश में करें प्रभु यीशु जी. इजराइल में, यरूशलेम में आपकी शांति बोल रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि जो अंतिम समय का अभिषेक है वो इजराइल में प्रभु जी पोर आउट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. तरस से बचाइएगा. पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं. सारे धर्म आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल भी मैंने प्रार्थना में महसूस किया था और आज भी मैंने किया है, पानी से बहुत डिस्ट्रक्शन होगा जाने वाले टाइम में, एंड वी मस्ट प्रे फॉर दैट वाटर्स आर गोइंग टू erode the banks, और कुछ के कोर्स भी बदल जाएंगे और हो सकता है कि रिवर्स हो, ओशियंस हो, आई डोंट नो, लेकिन पानी से बहुत डिस्ट्रक्शन होगा. वर्ल्ड वाइड ऐसा सुनेंगे. हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस में मैं कह रहा हूँ. नॉर्मली तो हर साल फ्लड आती है कुछ एरियाज में, न्यूज़ में होते ही है जी, बट प्रे अबाउट इट. प्रे अबाउट इनोसेंट लाइव्स. परमेश्वर बचा के रखे, चाहे सुनामी है, चाहे वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, चाहे बाढ़ आ रही है, चाहे वो आंधी तूफान है, हरिकेन है, आई डोंट नो, लेकिन वी मस्ट प्रे लॉर्ड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल. भूकंप से और पानी की हानि से परमेश्वर बचाएं. अर्थक्वेक्स, मैं अर्थक्वेक भी इस वक्त देख रहा हूँ कि बहुत शीघ्र आप सुनेंगे किस तरीके से वर्ल्ड हिलाने वाले अर्थक्वेक होंगे जी. पीपल विल बी परप्लेक्स्ड एंड शॉक टू सी कि मतलब इस ऐसे रिक्टर स्केल पे आ रही है अर्थक्वेक्स जो. तो प्रे अबाउट इट. और प्रभु आप सबको आशीषित करें. इस वचन पे आप मनन करें. चैनल और लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट्स पाने के लिए. और भी मैसेजेस हमारे पास हैं. जिनको फाइनेंसिस के ऊपर मैसेज सुनने वो भी है, हीलिंग के ऊपर भी मैसेजेस हैं. आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सारे मैसेज हैं जी. 9 वरदानों के ऊपर भी हैं, आप वो सब सुन सकते हैं. प्रार्थना के ऊपर भी संदेश हैं. सो कीप लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड कीप शेयरिंग इट विद अदर्स. आप खुद प्रचार नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ ये वीडियो बांट सकते हैं ताकि लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचे उनकी आत्मिक उन्नति के लिए. एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.